सवा गुना को भी हम ठंडा कहते हैं क्योंकि मार्केट में जब तक 100 गुना ना हो तब तक आईपीओ का काम है कि पूरा सब्सक्राइब हो गया तो चलो ठीक है सेल थ्रू, लेकिन अभी ठंडा है, बस ठंडा ही है वैसे, बाकी में ठंडा था, सवा गुना तो एकदम ठंडा है क्योंकि 100 गुना वाली मार्केट चल रही है तो इसके लिए। खैर अब आते हैं मार्केट के क्यूज़ पर। आज थोड़ा सा मैं ग्लोबल क्यूज़ और डोमेस्टिक क्यूज़ दोनों की बात करना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज़ का तड़का अपनी तरफ से भी जोड़ लेता हूँ मैं, फिर नीरज जी से डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अब ये जो है थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द बन रहा है, थोड़ा सा, खास तौर से ब्रेंट क्रूड। और यही एक कारण है कि पिछले 3-4 दिन में ऑयल मार्केटिंग कंपनी में करेक्शन आ रही है क्योंकि उसका ठीकरा भले ही प्राइस हाइक को प्राइस कट पे फोड़ दिया गया हो, लेकिन ये एक बड़ा कारण बन रहा है क्योंकि अब 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली 90 का टारगेट दे भी दिया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर 90 के ऊपर रहा क्रूड और 90 के ऊपर निकला क्रूड तो क्यों हमारे लिए दिक्कत है? हमारा मैक्रो जो सबसे ज़्यादा फेवर में रहा है हमारे लिए, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट वाला चीज़ हो, चाहे वो डिसिप्लिन वाली चीज़ रही हो हमारी मार्केट की, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी रही हो, इन सब पर एक इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इन सब पर। और एक चीज़, आरबीआई भी इसका कॉग्निजेंस लेगा। जब आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाएगा तो आरबीआई भी इसके ऊपर डिस्कस करने वाला है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं, ठीक है ना, कि ब्रेंट क्रूड कहाँ पर जा रहा है। बाकी आप डोमेस्टिक इकॉनमी में अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, एक और ग्लोबल क्यू बीओजे, इसकी 17 साल के बाद रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है। मैं आज सुबह एक पढ़ रहा था रिपोर्ट की जो लेटेस्ट जॉब डेटा आया है वहाँ पर, उसने तो डील सील कर दिया ऑलमोस्ट कि भाई रेट हाइक होगा ही होगा वहाँ पर। इस समय वैसे जापान में होना बहुत अच्छी बात है, एकदम इकॉनमी उनकी शानदार तरीके से जा रही है। और ऑब्वियसली उसके बाद अब फेड का फैसला उस पर भी नजर आएगी। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैरी ट्रेड्स का रिवर्सल की एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, खासतौर से जापान से, और एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। क्या इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हो रही है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं डोमेस्टिक क्यूज़ पर, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज़ में अब एक कहते हैं ना लैक ऑफ ट्रिगर्स है हमारे पास। अब कोई खास क्यूज़ बचे नहीं है आशीष, अगर आप देखें अगले खासतौर से 15-16 दिन तक अब कोई क्यू नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू होगा 11 तारीख से, 11 अप्रैल से आसपास से। तो इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी आ चुका है, तो वो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस वगैरह जो था आना था वो भी सब आ चुका है। तो अगले 2 हफ्ते आपके पास कोई डोमेस्टिक क्यूज़ नहीं है। अगले 2 हफ्ते आप हॉस्टेज रहेंगे ग्लोबल क्यूज़ को, जो आपके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए अगले 2 हफ्ते फोकस करें कैपिटल प्रिजर्वेशन पर। कल मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैं मार्केट और स्पोर्ट्स को काफ़ी क्लोजली रिलेट करता हूँ। सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल अपने करियर में कई बार 80 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, कई बार 30 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, डिपेंडिंग ऑन पिच और ऑपोजिशन। इस समय पिच और ऑपोजिशन खराब है। वो जनवरी-फरवरी वाला मार्केट था जिसमें 80 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी थी, अभी 20 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी है आपको। अभी इस समय मैं हमेशा बोलता हूँ 0 इज़ बेटर देन -10। अगर आपने इस महीने पैसा नहीं खोया है तो आप उन टॉप 10% ट्रेडर्स से कैटेगरी में आ गए हैं ऑलरेडी। तो इस महीने अगर आपने ट्रेड नहीं किया मान लीजिए, तो आप ऑलरेडी उस टॉप 10 में आ गए, क्योंकि बाकियों ने तो पैसा 100% खोया है इस महीने। तो इसके लिए इस महीने अगले 2 हफ्ते कैपिटल बचाएं। देखिए जब वो मार्केट आएगी ना जनवरी-फरवरी वाली, तो चौके छक्के मारिए, तब परहेज नहीं करना है। उस मार्केट में आप कहीं भी ले लें, मार्केट ही आपको वो जैसे कहते हैं ना, वो अगर आप अयोध्या में अगर मान लो ट्यूसडे को हनुमानगढ़ी के वहाँ पे परिक्रमा में पहुँच जाएं तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप बस लाइन में लगे रहें, परिक्रमा अपने आप हो जाती है, वो बाकी लोग पीछे से धक्का दे के। तो ये बेसिकली जनवरी फरवरी वाली मार्केट थी। अभी इस समय आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की और अपना कैपिटल बचाने की ज़रूरत है।